नजदीक में आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो ये मानकर चलें कि उसमें आप कुछ भी नहीं, बुलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, कथा सुनाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है और एक लोटा जल चढ़ाने वाला भी मेरा देवाधिदेव महादेव है, उसके सिवा कुछ नहीं। तो धाम पर आओ। भरोसा ना हो ना तो बिल्कुल अपने घर पर भले हो, पर जब दृढ़ता, जब विश्वास पूर्ण हो, हर जगह से जब ठोकर लगा दी गई हो, हर जगह से जब धक्का दे दिया गया हो और प्रत्येक जगह पर जाकर ये सिर झुकाकर देख लिया हो, तब आखिरी में अगर कोई मंजिल ना दिखे तब ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का जो बिंदु है कुबेरेश्वर धाम, कंकर शंकर की धरा, आओ तो कंकर बिना पूजन करी, प्रार्थना करी, विनती करी, रुद्राक्ष लिया, नमन करा और बाबा से विनय कर कर जाओ। और अपना बैग भी जो लेकर आए हो वो घर पर जाकर नहीं खोलना, उसको रख भी दो और रख कर बोलो जब तक तू नहीं बुलाएगा दूसरी बार 3 महीने में मुझे वापिस आना है और तुझे बुलाना पड़ेगा तो वो बुलाएगा निश्चित। और हमारा गुरु हाथ में माला पकड़ा सकता है, पर मेरा महादेव प्रयास ये करते हैं कि ये कैसे भी मुझसे दूर हो जाए। अगर दूर होगा तो मुझे इसकी झोली भरना नहीं पड़ेगा। दूर हो जाए, थोड़ा मुझसे दूर ही बना ले। आप हारना नहीं, आप थकना नहीं। के मंदिर जाते जाते, देवालय जाते जाते, शिवालय जाते जाते, भगवान का भजन करते करते आपके मन में कभी ये विचार नहीं आना चाहिए कि मैं इतने दिन से जल चढ़ा रही हूँ, बाबा मेरी सुन नहीं रहा, मैं इतने दिन से शिवालय जा रही हूँ, बाबा मेरा सुन नहीं रहा, मैं शंकर जी को इतने दिन से रिझा रही हूँ, मेरा बाबा सुन नहीं रहा। ना ना ना, ये भाव तुम्हारे भीतर आना ही नहीं चाहिए। लगे रहो, उसके चरणों की प्रीति लगाते रहो, भक्ति अविरल भक्ति को जागृत करते रहो। देखो तो नहीं डूबा है। और अगर तुम्हें लगे कि कहीं का गुरु तुम मंत्र लेने गए, वो निंदा करे, दिन भर बैठ के 24 घंटे निंदा में लगा रहे, किसी ना किसी का पांव खींचता रहे, किसी किसी के लिए अपशब्द बोलता रहे, दिन भर क्रोध में डूबा रहे, गुस्से में डूबा, ऐसा गुरु नहीं। हमें सोचना, समझना और ध्यान करना। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने किसी को गुरु नहीं बनाया, पार्वती जी ने अपने पति महादेव को गुरु बनाया। एक गुरु पार्वती जी ने शिव को बनाया। रखैया है, मत भटको। गुरु पूर्णिमा आती है, संसार के लोग गुरु को ढूंढना चालू कर देते हैं। कौन से गुरु जी से दीक्षा लेंगे, कौन से गुरु जी से मंत्र लेंगे, कौन से गुरु जी से दीक्षा लेंगे, कौन से गुरु जी से मंत्र लेंगे। कहीं मत भटको। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पति, तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रोध नहीं आता, जो नम्र है, शांत है, हमेशा जन कल्याण की बात करता हो, तो हम तो कहेंगे उसको भी गुरु बना लोगे तो कोई पीछे वाली बात नहीं है, उसको भी गुरु। मत पढ़ो, बिल्कुल ना पढ़िए। आपको अच्छा लगता है शिव जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिवलिंग का स्पर्श करो और स्पर्श कर कर शिवलिंग का बाबा देवादि महादेव को स्पर्श कर कर कह दो आज गुरु पूर्णिमा है मेरे शंकर, आज गुरु पूर्णिमा है और मेरा कोई गुरु नहीं। आज से मैंने किसी इंसान को नहीं, मैंने देवाधिदेव महादेव तुम्हें अपना गुरु बना लिया है। ओम नमः शिवाय। मैंने अपना गुरु आपको बनाया। आप
चले गए। ये शिव पुराण कहती है, हमारा एक लोटा चढ़ाया गया जल आज नहीं तो कल हमारी जिंदगी को बदलेगा जरूर और हमारे जीवन को सुखमय बनाएगा। गुरु में और परब्रह्म परमात्मा में, गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर बीच में हो जाता है, बहुत बड़ा अंतर। जितने भी शिव भक्त गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह पवित्र शिव महापुराण की कथा 14 तारीख से लेकर श्रवण कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से या इस पंडाल में बैठकर, वो अपने चित्त में उतार ले, एक बात को अपने मन में उतार ले कि गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा जमीन और आसमान का अंतर है। गुरु में और ईश्वर में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और परब्रह्म परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर कौन सा है? सबसे बड़ा अंतर केवल एक गुरु और ईश्वर में, गुरु और परमात्मा में, गुरु और भगवान में है, सबसे बड़ा अंतर। और वो अंतर पूरे विश्व के लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि गुरु में और परमात्मा में कौन सा अंतर है। तो गुरु और परमात्मा में एक सबसे बड़ा अंतर है कि गुरु आपके हाथ में पानी का लोटा पकड़ा देता है, गुरु आपके हाथ में माला पकड़ा देता है, गुरु आपके गले में रुद्राक्ष पहनवा देता है, गुरु आपके गले में तुलसी की कंठी पहनवा देता है, गुरु आपको मंदिर का दरवाजा पकड़ा देता है, गुरु आपको परमात्मा की चौखट पकड़ा देता है, गुरु आपको परमात्मा का दरवाजा पकड़ा देता है। और परमात्मा क्या करता है, भगवान क्या करते हैं? भगवान माला छुड़वा देते हैं, भगवान अपना दरवाजा छुड़वा देते हैं, भगवान अपनी भक्ति छुड़वा देते हैं। उसका कारण क्या? गुरु माला पकड़ा रहा है, गुरु भगवान का दरवाजा पकड़ा रहा है, गुरु परमात्मा की चौखट पकड़ा रहा है, गुरु भक्ति पकड़ा रहा है, गुरु एक लोटा जल पकड़ा रहा है। और परमात्मा क्या करता है? भक्ति पकड़ने नहीं देता, दरवाजा छुड़वा देता है, माला छुड़वा देता है और हाथ का लोटा भी परमात्मा छुड़वा देता है। क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि भगवान से अगर कोई पूछा जाए कि परमात्मा आप सब कुछ दुनिया के लोगों को देते हो, आप सब कुछ दुनिया के लोगों को प्रदान करते हो, तो भक्ति क्यों नहीं प्रदान करते? आप ज्यादा धन देने लगते हो, ज्यादा संपदा देने लगते हो, ज्यादा वैभव देने लगते हो, घर में संतान का सुख देने लगते हो, ज्यादा वैभव बना देते हो, बंगला गाड़ी बना देते हो, तो लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं, लोग लोटा चलाना जल चढ़ाना छोड़ देते हैं, लोग रुद्राक्ष पहनना छोड़ देते हैं, तुलसी की कंठी पहनना छोड़ देते हैं, लोग हाथ की माला जपना छोड़ देते हैं, परमात्मा की चौखट पर जाना छोड़ देते हैं। जैसे जैसे धन बढ़ता है, जैसे जैसे वैभव बढ़ता है, जैसे जैसे सत्ता बढ़ती है, वैसे वैसे परमात्मा छूट जाता है। भगवान से पूछा जाए कि भगवान आप सब कुछ देते हो, तो ये मंदिर क्यों छुड़वा देते हो, माला क्यों छुड़वा देते हो, भजन क्यों छुड़वा देते हो? गुरुजी तो माला पकड़ाते हैं, गुरुजी तो लोटा भर के जल पकड़ाते हैं, गुरुजी तो भजन पकड़ाते हैं, गुरुजी तो दरवाजा पकड़ाते हैं, और आप धीरे धीरे धन वैभव बढ़ाते 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 ये सब क्यों छुड़वा देते हो? तो महादेव कहते हैं, मैं दुनिया का सारा ठाट तुझे दे सकता हूं। सोने की लंका जैसा रावण को राज्य दिया, ऐसे सोने की लंका भी तुझे दे सकता हूं। मैं दुनिया का सारा वैभव तुझे दे सकता हूं, पर शंकर जी कहते हैं मैं तुझे भक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तेरे अंदर भक्ति आ गई तो मुझे तेरा दास बनना पड़ेगा और तू जैसा कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा। गुरु माला पकड़ाते हैं, छुड़वाते इसलिए कि तुम ज्यादा जल चढ़ाते रहोगे, भजन करते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे, मंत्र जाप करते रहोगे, स्मरण करते रहोगे, नाम जाप करते रहोगे, तो मैं तेरे अधीन हो जाऊंगा। क्योंकि भगवान को भक्ति अति प्रिय है। और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। निर्मल भक्ति, एक निर्मल विश्वास, एक निर्मल भरोसा, एक दृढ़ता। और मेरी जीजियों,
और मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियां, बेटा और मेरे भाई जितने बैठे हैं और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत ध्यान लगाकर गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा को सुनिएगा। गुरु और भगवान में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। गुरु परमात्मा की चौखट तक पहुंचाएगा और परमात्मा तुमको धीरे धीरे इतना धन देना चालू कर देगा, इतना बल देना प्रारंभ कर देगा, इतना वैभव देना प्रारंभ कर देगा कि धीरे धीरे परमात्मा तुम्हें वहां से दूर कर देगा, मंदिर से दूर, देवालय से दूर, शिवालय से दूर, भक्ति से दूर, भजन से दूर, कथा से दूर, सत्संग से दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है कि ये ज्यादा भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मंत्र जाप करेगा, माला जाप करेगा, रुद्राक्ष का जल पिएगा या भगवत स्मरण में लगा रहेगा तो ये मुझे मेरे करीब में आता चले जाएगा। ये जितना जितना मेरे करीब में आएगा मुझे उतना उतना इसको साधना पड़ेगा। वो आप लोग कहते हैं ना कि भगतों, और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, जल को बचाने का प्रयास करो। जल है तो कल है, इसलिए हम हर जगह कथा में बोलते हैं कि वृक्ष लगाओ, बेलपत्री के वृक्ष लगाओ, चाहे नीम के लगाओ, पीपल के लगाओ, पर वृक्ष जरूर लगाओ जिससे जल स्तर भूमि का बढ़े। हमारे वो प्रेम सिंह मेवाड़ा, वो प्रेम भैया जो है, तो वो हम बोर लगाते जाएं और वो सूखे रहें तो प्रेम सिंह का गुरुजी बोर लगाने से कौन सा फायदा है। गुरु भगवान के द्वार तक ले जाए और भगवान अपने द्वार से तुम्हें धन, वैभव, सत्ता, गाड़ी, बंगला, आभूषण सब दे देगा, पर भक्ति नहीं देगा। भक्ति दूर। मां शबरी अम्बा के दरवाजे पर मेरे राघव